नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। वसई के एवर साइन स्थित बहुजन महा पार्टी के कार्यालय पर एक पत्रकार परिषद रखी गई। ये पत्रकार परिषद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शमसुद्दीन खान के द्वारा रखी गई। वहीं इस पत्रकार परिषद में शमसुद्दीन खान ने पार्टी में स्टार प्रचारक के रूप में मौलाना मोहम्मद जर्जिस अंसारी को नियुक्त किया। वहीं उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी देश भर में होने वाले चुनावों में सीटी निशानी पर लड़ेगी। वहीं पत्रकार परिषद के दौरान मौलाना मोहम्मद जर्जिस अंसारी ने शमसुद्दीन खान का आभार प्रकट किया। पेश है हेड न्यूज के लिए वसई की यह खास रिपोर्ट। गुजरात में चुनाव हुए, हमारे प्रत्याशी गुजरात में, मध्य प्रदेश में एवं बिहार के चुनाव में खड़े हुए हैं। हमें गुजरात और मध्य प्रदेश के चुनाव में सिटी चुनाव चिन्ह मिला हुआ है और हमारे जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनका प्रचार बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू है। तो इस समय पे हमें वहाँ पे एक स्टार प्रचारक की ज़रूरत है और हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर एक ऐसा स्टार प्रचारक को उतारा जाए जो सभी समाज में फेमस हो, जिन्हें सारी जनता चाहती हो और उनके जरिए से आने वाले समय में बहुजन महापार्टी का जो प्रत्याशी है वो चुनाव जीत सके। इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि बहुजन महापार्टी का एक राष्ट्रीय स्टार प्रचारक के पद पर मोहम्मद मौलाना जर्जिस साहब को हम पोस्टिंग दे रहे हैं और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि मौलाना जर्जिस साहब हमारे पार्टी में आए और आने वाले समय में हमें इसका बहुत ही फायदा होगा और हमारी पार्टी के प्रत्याशी चुनकर आएंगे। आपने इन्हीं को क्यों चुना मौलाना? आपने जर्जिस साहब को ही क्यों चुना? और भी लोग थे तो स्टार प्रचारक के रूप में आपने इन्हीं को क्यों चुना? देखिए, ऐसा है कि हमारे पास एक जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सी पार्टियों के बहुत से स्टार प्रचारक होते हैं। तो स्टार प्रचारक ऐसा होना चाहिए जो जनता में फेमस हो, जनता जिसे चाहती हो। तो हमारे जो मौलाना जर्जिस साहब है, इन्हें जनता बहुत चाहती है। आप मौलाना साहब के करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, इसलिए हमारी पार्टी ने मौलाना जर्जिस साहब को कहा कि आप हमारे पार्टी के स्टार प्रचारक बनिए और मौलाना साहब ने हाँ किया है। पर आज हमेशा तो विवादित बातों और बयानों के लिए जाने जाते हैं कि आप जो विवादित बयानों के लिए जाना जाए वही व्यक्ति स्टार प्रचारक हो सकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी आप देखिए कि भाजपा के कितने केंद्रीय मंत्री हैं, वो उलट सुलट कुछ भी बोलते रहते हैं, तो उनके ऊपर कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं करता। और जो सच बात बोलता है, जो सच्चाई की बात करता है, उसे लोग तोड़ मरोड़ कर उस बयान को उल्टा सीधा दिखाकर ऐसा दिखाते हैं कि वो भड़काऊ भाषण देते हैं, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। सच्चाई कुछ और होती है, लेकिन दिखाने का जो तरीका होता है वो कुछ और होता है। ठीक है, अभी हम ये चाहते हैं कि हमारे मौलाना साहब आपके सामने जो अपने विचार हैं वो रखें। मौलाना साहब, क्या कहना है आपका? स्टार प्रचारक बनाया गया है आपको बहुजन महापार्टी के द्वारा, क्या रखेंगे विचार? ये सबसे पहले तो मैं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ जनाब शमसुद्दीन साहब, जो बहुजन महापार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इन्होंने मुझे इस पद पर मनोनीत किया है, मैं उनका धन्यवाद पेश करता हूँ। और मैंने खुशी खुशी इस काम को संभालने और उसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने संकल्प लिया है। मुझे ये एक्सेप्ट है, कबूल है। मैंने आपने क्यों सोचा कि बहुजन महापार्टी का स्टार प्रचारक बना जाए? बड़ी खुशी क्यों सोच लिया? नहीं, उसकी एक वजह यह है कि सारी पार्टियों को मैंने बड़े गौर से पढ़ा, मैंने देखा, करीब से जाना। हमारी बहुत ही मुखलिस कहिए खाला हैं, शमसुद्दीन साहब की जो माँ हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन महा की पार्टी की। तो इन्होंने हमेशा गरीबों में काम किया है। मैंने इनको सिद्धार्थ नगर में देखा, बस्ती गोंडा में देखा। और जो इस पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि ये सबको लेके चलती है। और पार्टियों को मैंने देखा है कि वो सिर्फ जातिवाद को लेके चलती हैं, उनको आगे बढ़ाती हैं, लेकिन इस पार्टी की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि ये सबको लेके चलती हैं, इस पर जातिवाद नहीं। मैं भी सबको लेके चलता हूँ। धर्मवाद तो आप धर्म के नाम कोई एक एग्जाम्पल दीजिए, कोई एक एग्जाम्पल दीजिए जिसमें धर्मवाद। आपने कुछ ब्राह्मणों को, पंडितों को भी चैलेंज कर दिया एक मंच से।
कहीं हमने कोई चैलेंज नहीं किया है, बल्कि आप जब उस वीडियो को सुनेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमने हमेशा एकता की बात की है, हिंदू मुस्लिम को और सिख ईसाइयों को सबको जोड़ने की बात कही है। आप उसी वीडियो को जब आप गौर से सुनेंगे तो उसमें आप देखेंगे एक तरफ हमने कुरान की आयतें पढ़ी हैं और उसी तरफ मैंने ये कहा कि ये बात जो कुरान कह रहा है यही बात जो है ऋग्वेद के अंदर कही गई है, अथर्ववेद में कही गई है, सामवेद में कही गई है, यजुर्वेद के अंदर कही गई है और यही बात गुरु ग्रंथ में कही गई है, यही बात जो है बाइबल के अंदर भी कही गई है। और मैंने कहा हमेशा एक ही बात मैंने ये कही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिशियन लोगों ने, नेता लोगों ने हम हिंदू और मुसलमान भाइयों को आपस में दूर किया है। धर्म की जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो कभी नहीं लड़ाते हैं और धार्मिक जो विद्वान हैं वो कभी नहीं लड़ाते हैं। जो लड़ाने का काम करे वो धर्म नहीं हो सकता, वो धार्मिक विद्वान नहीं हो सकता है। आप उसको पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सभी दलों में कौन सा ऐसा दल है जो ऐसा लगता है जो धर्मवाद फैलाता है? सबसे ज़्यादा धर्मवाद तो हमें फैलाने वाली बीजेपी ही लगती है और ये तो बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल साफ और क्लियर है जैसे आपको दिन के उजाले में आप सूरज को देख रहे हैं। उदाहरण दीजिए। हाँ? इससे बड़ी उदाहरण क्या होगी कि आप जो है सारी बातें बिल्कुल टीवियों पर आप डिबेट देख लीजिए, उनकी हिंदू और मुस्लिम के ही खिलाफ हो रही है, सारी बातें हो रही हैं। जब वक्त आएगा तो आपको सारी उदाहरणें भी दी जाएंगी, मिसालें भी दी जाएंगी। आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि सारी दलों में एक ही दल दिखाएगा, तो उसका उदाहरण तो पेश करिए आप। पूरा तरीके से धर्म के आधार पर ही पार्टी बनी हुई है, धर्म ही का प्रचार कर रही है, धर्म ही को लेकर आगे बढ़ रही है। हमेशा मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान यही बात कर रही है। वो अयोध्या में राम मंदिर बना, उस पर भी आपने हमें क्या की? आप उस टिप्पणी को बताइए। आप क्या लगता है राम मंदिर बनना चाहिए था? नहीं, हमने हमेशा कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जब हम लोगों में, उलमा में, मौलवियों में और धर्माचार्यों में, आचार्यों में जब कोई बात नहीं बनती, हमेशा एक प्लेटफार्म पे आने की बात कही है कि मिल बैठ के कोई रास्ता निकाला जाए, मिल बैठ के कोई रास्ता निकाला जाए। और जब हमने ये भी कहा, हमेशा ये कहा, जब मिल बैठ के कोई रास्ता नहीं निकलेगा तो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उस फैसले को हमें तस्लीम है, उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको मानेंगे। और माना। और आप ही बताइए कि जब ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का तो किसी एक मुसलमान ने उस फैसले को ठुकराया हो या उसकी निंदा की हो? आप बताइए। आप भी स्वागत करते हैं? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है। आप बहुजन महापार्टी के स्टार प्रचारक बने, कितना फायदा देंगे? क्या किस तरह से प्रचार करेंगे? क्या है आपका एजेंडा? देखिए, जितनी हमारे अंदर शक्ति है, ताकत है, बहुजन महापार्टी को आगे बढ़ाना है, इसके इरादों को आगे बढ़ाना है और ये हमको पूरे इंडिया के अंदर ये बात उजागर करना है कि ये जातिवाद की राजनीति नहीं करती है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेके चलती है और मैं इसी चीज़ को आगे लेके चलूँगा।